नमस्कार, गुड न्यूज़ इंडिया के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। गुड न्यूज़ इंडिया के इस खास शो में हम आपके लिए लाए हैं अच्छी और सकारात्मक खबरें जो आप सभी को प्रेरित कर सकें। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। गुड न्यूज़ इंडिया यानी कि अच्छी खबरों का शो। तो अगले आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे देश के विभिन्न हिस्सों से आई ऐसी खबरें जो आपको खुश होने का मौका तो देंगी ही, साथ ही आपके मन में एक नई ऊर्जा और नई उत्साह का संचार भी करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया। तो गुड न्यूज़ इंडिया की शुरुआत करेंगे जज्बे और हौसले की खबर से। जिस तरह से दशरथ मान जी ने पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता निकाल दिया था और आज लोग उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, ठीक उसी तरह से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के वाटरमैन से। इन्होंने धरती का सीना चीरकर नदी की धारा ही बदल दी। बिल्कुल शहला, ये वाटरमैन है समाज शेखर, और जब इन्होंने देखा कि इनके इलाके में पीने की पानी की और सिंचाई की बहुत समस्या है तो उन्होंने पास में बहने वाली बकुलही नदी में 18 किलोमीटर तक खुदाई करके नदी की धारा मोड़ दी। और सबसे खास बात है कि उनके इस अभियान में आसपास के 20 गांवों के हजारों लोग जुड़ गए और उन्होंने वो करके दिखाया जिसे लोग असंभव कहते थे। ये प्रतापगढ़ से 40 किलोमीटर दूर जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के कटरा गुलाब सिंह, पूरे तोरई, बाबूपुर, हैंसी जैसे 1 दर्जन से अधिक गांव की महिलाएं और पुरुष हैं। इसके लिए आज किसी उत्सव से कम का दिन नहीं है, क्योंकि इनके गांव में पेयजल का भीषण संकट अब खत्म हो गया है। करीब 10 साल पहले तक यहाँ पानी की भीषण समस्या थी। इसी वजह से लोग अपनी बेटियों की शादी इस इलाके में करने से कतराते थे। न तो पानी न रास्ता, पानी के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। स्थिति इतनी भयावह थी कि यहाँ रहने वाले लोगों में पलायन की स्थिति बन गई थी। स्थानीय लोग जब सरकार के नुमाइंदों से मिलकर जिले के आला अधिकारी के चौखट पर चक्कर लगाते लगाते थक गए, तब इन लोगों ने खुद ही अपने हाथों में फावड़ा उठाकर नदी की धारा को मोड़ने का बीड़ा उठाया। इनकी अगुवाई की समाज सेवी समाज शेखर ने। आसपास के 20 गाँव के लोगों ने समाज शेखर के साथ मिलकर पास में बहने वाली बगुलाही नदी की धारा मोड़ने का अभियान चलाया और 18 किलोमीटर तक गहरी खुदाई कर नदी की धारा को मोड़ दिया, वह भी पूरे अपने खर्च पर। इसके लिए गांव वालों ने श्रमदान और चंदे का सहारा लेकर काम शुरू किया। सबसे पहले करीब 40 गांव जल संकट से प्रभावित थे। खेती नहीं हो पाती थी, सूखे जैसे हालात बने रहते थे, लोग पलायन पर मजबूर थे। जब इस तकलीफ को समाज शेखर ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने किसानों के इस दर्द को अपना दर्द बना लिया। 28 अगस्त 2011 को समाज शेखर ने इस इलाके के पास से गुजरती बकुलाही नदी की धारा को मोड़ने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और भीड़ बढ़ती गई। नदी की धारा मोड़ने का अभियान जन अभियान में तब्दील हो गया। 23 जून 2015 को 18 किलोमीटर नहर बनाकर इन्होंने इतिहास रच दिया। समाज शेखर आज वाटरमैन के नाम से लोकप्रिय है। गांव के लोगों के इस प्रयास को पूरा जिला सराह रहा है। 18 किलोमीटर प्राचीन धारा थी जिसको पुनः हम लोगों ने खोदा है। करीब 5 साल लगे हैं और लगभग 35-40 गांव हैं जो नदी के किनारे हैं, उनसे होके नदी गुजरी थी। तो हमारी भी नीयत में था कि हमें इस नदी को पुनर्जीवित करना है। 2003 में राजेंद्र जी आए थे वाटरमैन, तो उन्होंने पूरी एक बड़ी जनसभा हुई थी, लोगों को बताया था। हम ही उस कार्यक्रम का संचालन किए थे कि अगर आपके इस क्षेत्र में पानी का संकट खत्म करना है तो फिर से इस नदी को पुनर्जीवित करना होगा। और एक काम निरंतर जारी रहा। 2012, 13, 14 हम लगातार काम करते रहे। नदी बनाए, फिर नाला बनाए और फिर नदी बनी। कितने लोगों का योगदान? और लगभग 10,000 लोगों ने एक साथ हमारे साथ काम किया है। आज वाटरमैन समाज शेखर की मुहिम ने लोगों को जगाने का काम किया है। अपने हक के लिए किसी के आगे न झुकने और अपनी राह खुद बनाने की सोच से इन्होंने इतिहास लिखा है। हरियाली आज घर घर खुशियाँ बांट रही हैं। काजे बाजे के साथ अब बारातें भी निकलती हैं। कुछ कमियां अब भी हैं, पर यहाँ के लोग हारे नहीं हैं, क्योंकि हिम्मत और हौसले में अब भी वही जान है। गुड न्यूज इंडिया के लिए प्रतापगढ़ यूपी से उदय मौर्य सिंह की रिपोर्ट। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और निश्चित तौर पर समाज शेखर और प्रतापगढ़ के लोगों ने ये सच साबित करके दिखा दिया है। और अगर किसी काम को पूरे मनोयोग और कुछ अलग ढंग से किया जाए तो उसमें सफलता की ज़्यादा उम्मीद रहती है। अब हम आपको दिखाएंगे मुंबई के एक ऐसे अनोखे ऑटो रिक्शा की कहानी जिसमें सवारी करके आप सब लोग खुश हो जाएंगे।
और ये ऑटो अपने आप में बहुत ख़ास है और इसको ख़ास बनाया है खुद इसके चालक संदीप ने। संदीप ने इस ऑटो को जहां तमाम तरह की सुविधाओं से लैस किया है, वहीं वो इसमें सवारी करने वाले विशेष रूप से सक्षम लोगों से किराया भी बहुत कम लेते हैं और साथ ही वृद्धाश्रम को मदद भी करते हैं और गरीब लोगों की भी मदद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऑटो रिक्शा में सवारी करना भी अद्भुत और यादगार पल हो सकता है? जी हाँ, ये जरूर हो सकता है और इसे साबित करके दिखाया है मुंबई के ऑटो चालक संदीप बच्चे ने, जिनके पास अद्भुत और अनोखा ऑटो रिक्शा है। ये ऑटो रिक्शा मुंबई का पहला ऑटो रिक्शा है जिसमें अलग किस्म की सुविधाएं हैं, जैसे कि सीटों पर सुंदर तकिए, LCD स्क्रीन, जीवंत अंदरूनी साज सज्जा, न्यूज़पेपर स्टैंड, STD, PCO और मोबाइल चार्ज करने की सुविधा। संदीप ने अपने छोटे से रिक्शे में कई प्रकार की सुविधाओं को बहुत ही खूबसूरत तरीके से संजो कर रखा है। अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के प्रति संदीप का लगाव इनके ऑटो रिक्शा में झलकता है। संदीप के दिन की शुरुआत उसके रिक्शे पर सोने और चांदी के भाव, विनिमय दर, मौसम की जानकारी और शेयर बाजार की ताजा जानकारी से होती है। चालक की सीट के बगल में अस्पतालों, सिनेमा घरों, होटलों और एयरलाइंस के फोन नंबर्स की लिस्ट लगी हुई है। आप उसके पीछे वाले रैक से आज का अखबार और कुछ पत्रिकाएं भी पढ़ सकते हैं। इस ऑटो रिक्शा में लगी तस्वीरों से विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान झलकता है। साथ ही साइन बोर्ड पर कई सामाजिक संदेश लिखे हैं, जैसे कि वृद्ध लोगों के लिए दान करें, बेटी बचाओ, पानी बचाओ इत्यादि। संदीप के कुछ स्थायी ग्राहक हैं और वो ग्राहकों से सामान्य किराया ही वसूल करते हैं। इतना ही नहीं, संदीप दृष्टिहीन व्यक्तियों को 50 रुपए तक की मुफ्त सवारी भी देते हैं और विशेष रूप से सक्षम लोगों को भाड़े में 25% की छूट देते हैं। इसके अलावा संदीप वृद्धाश्रम के लिए भी हर संभव मदद करते हैं और वो अपने जैसे विचारों वाले ऑटो चालकों से पैसा इकट्ठा कर झुग्गियों में बच्चों के बीच नोटबुक बांटते हैं। वो जन्मदिन और शादियों में अपने ऑटो रिक्शा की प्रदर्शनी कर अपने चैरिटी के लिए पैसों का प्रबंध करते हैं। संदीप 10वीं कक्षा तक पढ़ा है और फिल्म अभिनेता संजय दत्त का बड़ा फैन है। इस वजह से लोग उसे प्यार से मुन्ना भाई SSC भी कहते हैं। अपनी नई सोच, कुछ अलग करने के जज्बे और समाज के लिए कुछ करने की भावना के चलते आज संदीप बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज। शहला, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे दिल्ली के एक साहसी बच्चे की कहानी। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द वापस होंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का पैगाम फ्री नाइट कॉलिंग योजना के नाम। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक जितनी चाहे उतनी बातें करें और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और तो और BSNL की इस योजना में आप किसी भी नेटवर्क के मोबाइल या लैंडलाइन फोन पर रात भर बातें करें एकदम फ्री। भारत संचार निगम लिमिटेड की फ्री नाइट कॉलिंग स्कीम, टोल फ्री नंबर 1800-3451-500। BSNL पूर्ण स्वदेशी। सॉरी यार, मुझे ये लड्डू नहीं मिला। खास चीजें हो या इन्वेस्टमेंट, अलग अलग जगहों पर रखने में ही समझदारी है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स या आपके पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर मार्केट के रिस्क को कम करते हैं। म्यूचुअल फंड, सेविंग का नया तरीका। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है। तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। बढ़ा कदम। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आयकर विभाग द्वारा जारी। नीचे
काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। आज्ञा दीजिए। दरवाजे से ही क्यों? मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। मेहमान नवाजी या मच्छर नवाजी? मच्छर नवाजी? हाँ, घर में मच्छरों की इतनी आवभगत। पता नहीं, मच्छरों से डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ। सुना तो है, पर ये सोचने का नहीं, करने का टाइम है। ड्रम, कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें। ऐसी कोई भी चीज जिसमें पानी जमा हो सके उसे इधर उधर ना फेंकें। मच्छरों के काटने से बचे। बुखार में पैरासीटामोल ले, एस्प्रिन हरगिज नहीं। तेज बुखार और थकावट होने पर तुरंत अस्पताल चलें। तो आप क्या कहना पसंद करेंगे, मच्छर नवाज या मेहमान नवाज? ब्रेक के बाद गुड न्यूज़ इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर निखिल अपने समाज में अपहरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की खबरें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और उसे देखकर हमारा दिल दहल जाता है। लेकिन अगर ये बच्चे थोड़ी सी भी सूझबूझ से और साहस से काम लें तो इस तरह की वारदातों को रोका जा सकता है। और कुछ ऐसा ही कारनामा किया है दिल्ली के इस छोटे से बच्चे ने। जी हाँ, दिल्ली के हम सुशेन नाम के एक बच्चे की बात कर रहे हैं। इसका अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके सूझबूझ और इसकी समझदारी से इसने न सिर्फ अपराधियों को भगा दिया बल्कि वो स्वयं उनके चंगुल से बच निकला। कैसे हुई ये पूरी घटना, सुनिए सुशेन की जुबानी। देश की राजधानी दिल्ली में एक बच्चा फिर अपहरण होने से बचा है। उसकी हिम्मत की वजह से वो अपहरण होने से बचा है। क्या हुआ था बेटा आपका? हम लोग स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे थे। हमारा अरेंजमेंट पीरियड था, एक टीचर आई नहीं थी, तो एक स्कूल क्लास मॉनिटर ने कहा कि गेम्स का अरेंजमेंट है, तुम लोग ग्राउंड में आ जाओ। तो हम लोग ग्राउंड में गए। मैं गोल पोस्ट के पास खड़ा हुआ था। गोल पोस्ट और गेट के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ही है, तो हो सकता है वो गेट में, और वो गेट परमानेंटली खुला रहता है क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं अभी। तो वो या तो वर्कर होगा या स्कूल प्रीमिसेस का कोई आदमी होगा या कोई बाहर से आया होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम है। उसने मेरे हाथ मुंह पे ऐसे हाथ रखा, मुझे ऐसे लिटा करके ऐसे घिसकाने लगा। मैंने हाथ ज़मीन पे ऐसे रखा रहा बहुत टाइटली। मेरे हाथ में थोड़ा मिट्टी या कोई कंकड़ वगैरह कुछ आया, मैंने हवा में ऐसे उछाला। हो सकता है वो उसकी आँखों में, मुँह में या कहीं गया हो। उसने मुझसे एक हाथ से पकड़े रहा, ऐसे ऐसे साफ़ किया। उसके बाद मैं ऐसे झटपटाया थोड़ा, उसका हाथ लूज़, जैसे मुझे लगा कि लूज़ हुआ है। मैंने बहुत ऐसे वो किया और मैं स्कूल के गेट से फिर बाहर भाग के आ गया। तभी मुझे मिस्टर अतुल परिहार सर मिले। उनके गले में एक आई कार्ड था। मैंने देखा कि वो आई कार्ड है, हो सकता है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मैंने उनसे हेल्प मांगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप मेरे फादर को प्लीज़ कॉल कर दीजिए। उन्होंने मेरे फादर को कॉल किया। उसके बाद वो मुझे डीडी उसकी प्रीमिसेस में लेके आ गए और फिर मेरे फादर वगैरह सब यहीं पे आ गए। तो कहीं ना कहीं सुसैन जैसी हिम्मत और हौसला हर बच्चे में हो तो कोई भी अपराधी अपराध करने से काफ़ी डरेगा। कैमरामैन एचएम नायर के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिल्कुल निखिल, इस बच्चे के सूझबूझ और जज्बे को सलाम। गांधी जी को खादी कितना पसंद थी ये तो हम और आप सब जानते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये बात आज हम आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल गुजरात के सूरत शहर ने गांधी जी के चरखे को सौर ऊर्जा से चलाने की तकनीक खोज निकाली है। सूरत टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अथक प्रयासों से ये सफलता हाथ लगी है और जो साधारणतः आम चरखा जो होता है उससे ये जो चरखा होगा, सौर चलित चरखा होगा, ये उससे 4 गुना ज़्यादा शक्ति वाला होगा। और सबसे खास बात है कि इससे मजदूरों की आय में भी इजाफा हो सकेगा। आखिर कैसे, आइए देखते हैं। खादी के उत्पादन के लिए चरखे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आज भी गुजरात में किया जाता है। सूरत इंजीनियरिंग विकास एसोसिएशन ने बिजली से चलने वाले अंबर चरखे के बाद अब सौर ऊर्जा से चलने वाला चरखा इजाद किया है। राज्य सरकार ने वर्षों पहले ऐसा एक ख्याल एसोसिएशन के समक्ष रखा था ताकि बिजली की बचत हो सके।
इसके बाद एसोसिएशन ने सोलर एनर्जी से चलने वाले चरखे को तैयार करने की कोशिश शुरू की और आखिरकार चरखा तैयार हो गया। हाथ से चलने वाला चरखा केवल 1500 रेवोल्यूशन प्रति मिनट की गति से चलता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक अंबर चरखा की स्पीड 4500 आरपीएम है। वहीं सौर ऊर्जा से चलित इस चरखे की क्षमता 4 गुना ज्यादा है, यानी ये 12000 आरपीएम की गति से चलता है। गुजरात के बहुत से गांवों में जहां लोग खादी के उत्पादन से जुड़े हुए हैं और उनकी रोजी रोटी चरखे पर ही निर्भर है, ऐसे लोगों के लिए ये सोलर चरखा किसी क्रांति से कम नहीं। इस नई टेक्नोलॉजी की बदौलत अब ये लोग बिना किसी बिजली के खर्च के अपनी उत्पादकता बढ़ा सकेंगे। सोलर चरखे से गांव की महिलाओं को भी दुगना फायदा पहुंचेगा, जहां वो सोलर पावर का घर की रसोई बनाने में भी इस्तेमाल कर सकेंगी और इसके जरिए खादी के उत्पादन में बढ़ावा भी दे सकेंगी। गुड न्यूज इंडिया के लिए सूरत से प्रीति चौहान की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि गुड न्यूज इंडिया पर अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नागरिक सहभागिता ने कैसे इलाके का कायाकल्प कर दिया। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का पैगाम फ्री नाइट कॉलिंग योजना के नाम। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक जितनी चाहे उतनी बातें करें और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और तो और BSNL की इस योजना में आप किसी भी नेटवर्क के मोबाइल या लैंडलाइन फोन पर रात भर बातें करें एकदम फ्री। भारत संचार निगम लिमिटेड की फ्री नाइट कॉलिंग स्कीम, टोल फ्री नंबर 18003451 BSNL पूर्ण स्वदेशी। सॉरी यार, मुझे ही लड्डू नहीं मिला। खास चीजें हो या इन्वेस्टमेंट, अलग अलग जगहों पर रखने में ही समझदारी है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स या आपके पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर मार्केट के रिस्क को कम करते हैं। म्यूचुअल फंड सेविंग का नया तरीका। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 1965 जब पूरा भारत हुआ एकजुट, एक राष्ट्र के संकल्प के आगे दुश्मन ने टेके घुटने। आज हम दे रहे हैं श्रद्धांजलि हमारी सेनाओं की वीरता को। आइए 1965 के युद्ध में भारत की बहादुरी और बलिदान का जश्न मनाएं। स्वागत है राजपथ पर लगने वाली एक प्रदर्शनी शौर्यांजलि में। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का पैगाम फ्री नाइट कॉलिंग योजना के नाम। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक जितनी चाहे उतनी बातें करें और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और तो और BSNL की इस योजना में आप किसी भी नेटवर्क के मोबाइल या लैंडलाइन फोन पर रात भर बातें करें एकदम फ्री। भारत संचार निगम लिमिटेड की फ्री नाइट कॉलिंग स्कीम, टोल फ्री नंबर 18003451 BSNL पूर्ण स्वदेशी। और ब्रेक के बाद गुड न्यूज़ इंडिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी खबर जहां नागरिक सहभागिता से लोगों ने इलाके का कायाकल्प कर दिया। हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर की, जहां पर लोगों ने आपसी मेहनत और सहयोग के साथ 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर दिखाई है।
बिल्कुल निखिल, शाहजहांपुर के लोगों ने सरकार और प्रशासन की अनदेखी की परवाह ना करते हुए अपनी मेहनत और लगन से इस सड़क निर्माण का कार्य किया है। इस तरह से उन्होंने नागरिक सहभागिता की एक अनोखी मिसाल पेश की है। कई बार प्रशासन की अनदेखी की वजह से विकास कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाते हैं और आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम सब अक्सर ऐसे ही किसी काम के न होने के लिए प्रशासन या सरकार को कोसते रहते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि जन सहभागिता से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ काम किया है शाहजहांपुर के बंडा कस्बे के कुछ लोगों ने। दरअसल शाहजहांपुर के कस्बा बंडा में पिछले 4 सालों से मुख्य चौराहे की सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई थी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मार्ग से गुजर पाना एक मुश्किल कार्य था। तमाम शिकायतों के बाद भी जब प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली तो ये बीड़ा खुद यहाँ के नागरिकों ने उठा लिया। एंड टाइम जब किसी ने कोई शासन ने नहीं, प्रशासन ने किसी ने कोई काम नहीं किया, तो महाराज जी ने फिर ये बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा चलो कार सेवा करें। कार सेवा करके मिट्टी डलवा के, सब ईंटें डलवा के, तो बच्चे जो से थे वहाँ स्कूल में आते थे वो ही गिर जाते थे, कोई मरीज था वो ही गिर जाता था, बुरा हाल था। जब ये किसी ने कुछ हाथ नहीं लगाया, फिर महाराज जी ने बीड़ा उठा के ये काम करवाया। बंडा चौराहे के 2 रास्ते पीलीभीत जिले के कस्बे बीसलपुर और पूरनपुर और 2 रास्ते शाहजहांपुर के खुटार व पोवाइया से जुड़ते हैं। इन सड़कों से रोजाना हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन खराब पड़े रास्ते की वजह से आम लोगों को, खासकर व्यापारियों और महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या से निपटने के लिए सभी स्थानीय नागरिकों ने एकजुट होकर अपने अपने साधनों से इस सड़क को बनाने का काम शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत बंडा से पूरनपुर मार्ग पर 4 किलोमीटर तक, बंडा विलसंडा मार्ग पर 1 किलोमीटर तक, बंडा पोबाया मार्ग पर आधा किलोमीटर तक और खुटार मार्ग पर 1 किलोमीटर तक मिट्टी और खड़ंजा डालकर रास्ते का निर्माण शुरू कर दिया गया। लगभग 50 लाख की लागत से बन रहे इस मार्ग में स्थानीय लोगों में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी अपने सर पर मिट्टी रखकर सड़क बनाने में भरपूर योगदान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए साधन भी वे अपने आप ही जुटा रहे हैं। उनका मानना है कि अच्छे रास्ते ही विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सभी लोग डटे पड़े अपने अपने काम करने पर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसलिए आप बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, सभी मेहनत कर रहे हैं, बहुत डटे हुए हैं सब किसान। इनकी मेहनत रंग लाई है। पूरे मनोयोग के साथ दिन रात जुटे रहकर यहाँ के लोगों ने अच्छी सड़कों का सपना सच कर दिखाया है। शाहजहांपुर के बंडा कस्बे के लोगों ने नागरिक सहभागिता के जरिए जो कुछ कर दिखाया है वो सचमुच सभी के लिए एक मिसाल है। गुड न्यूज इंडिया के लिए शाहजहांपुर से प्रदीप कुमार मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निखिल, गुरुकुल परंपरा जो है भारत की प्राचीन परंपरा है, जहां पर शिक्षा जो है वो सिर्फ किताबों में सीमित नहीं होती है और ना ही क्लासरूम की 4 दीवारियों में कैद होती है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं एक विदेशी दंपति मैथ्यू और अगाथे। मैथ्यू और अगाथे जो कि कनाडा के रहने वाले हैं, भारत की गुरुकुल परंपरा से प्रेरित होकर वो यहाँ आए। कर्नाटक के धारवाड़ के पास एक छोटे से गाँव में इन्होंने अपना बसेरा जमाया और आसपास के बच्चों को लेकर बनाया एक अनोखा गुरुकुल। आज इस गुरुकुल में स्कूली शिक्षा के साथ साथ संगीत, साहित्य और मार्शल आर्ट्स की भी शिक्षा दी जाती है। धारवाड़ के करीब एक छोटे से गांव कलकेरी में मौजूद है एक अनोखा स्कूल जो गुरुकुल की परंपरा से प्रेरित है। इस स्कूल में गांव के कई बच्चे पढ़ते हैं। खास बात यह है कि इनमें से किसी को तबले में महारत हासिल है तो किसी को वायलिन में और किसी को सितार वादन में। ये तमाम बच्चे इस स्कूल में बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं और किताबी शिक्षा के साथ साथ संगीत भी सीख रहे हैं। दिन में लगभग 6 घंटे छात्र संगीत सीखने में बिताते हैं। गुरुकुल परंपरा वाला ये स्कूल साल 2002 में मैथ्यू मॉरियस और अगाथे मॉरियस ने शुरू किया था, जब वो कनाडा से भारत के दौरे पर आए थे। कलकेरी गांव की हरियाली ने उनका दिल जीत लिया था और इसी गांव में वो गुरुकुल परंपरा पर आधारित स्कूल शुरू करना चाहते थे। स्कूल का मकसद था इस गांव के गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करना। इस स्कूल के डायरेक्टर एडम वुड्सवर्थ मानते हैं कि अब इस स्कूल को खासी लोकप्रियता हासिल हो चुकी है
और अब लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। गुरुकुल परंपरा वाला ये स्कूल कैनेडियन दंपत्ति मैथ्यू मॉरिस और अगाते मॉरिस ने शुरू किया। बाद में उस्ताद हामिद खान का काफी सहयोग रहा। उस्ताद हामिद खान फ्रॉम धारवाड़। कलकेरी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे संगीत के साथ साथ नाटक, नृत्य और मार्शल आर्ट्स भी सीखते हैं। यहाँ उन्हें दोपहर का खाना भी परोसा जाता है। इस स्कूल में 250 छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। जब मैं नौकरी की तलाश में था तो एक ऐसे स्कूल की तलाश में था जहाँ अल्टरनेट शिक्षा दी जाती हो, और इस स्कूल में जिस तरह की शिक्षा देने का मौका मिला, इससे छात्रों को वे तमाम क्वालिटीज पैदा होती गई, जिसके जरिए छात्र आगे चलकर एक बेहतरीन नागरिक बन सके। गुरुकुल के बढ़ते प्रभाव के चलते अब इसके संस्थापकों के मन में इसी तरह का गुरुकुल दूसरे जिलों में भी शुरू करने की इच्छा है। हरियाली के बीच इस स्कूल के विद्यार्थियों की उंगलियों से बजते वायलिन के तार और तबले की धुन ने इस इलाके में गुरुकुल परंपरा को जीवित रखा है। गुड न्यूज इंडिया के लिए आयशा खानम की रिपोर्ट। तो गुड न्यूज़ इंडिया के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा ज़रूर। वैसे तो हमें आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन आगे भी हमें आपकी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। और दर्शकों, अगर आपके पास कुछ प्रेरणादायी खबरें हो जो लीक से हटकर हों, सकारात्मक हों, तो वो ज़रूर हमारे पास भेजिएगा। और इससे जुड़े अगर कुछ वीडियोस होंगे तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं, और अगर वो हमारे मानकों पर खरे उतरे तो हम उसे अपने कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ इंडिया में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।